नमस्कार दोस्तों, डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है ऑडियो बुक जंक्शन। कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं जानता, लेकिन क्या हो जब प्यार को दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। मैं आज पेश कर रहा हूं एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, दो दुनियाएं एक प्यार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सफर है जिन्होंने कभी किसी को टूटकर चाहा है। इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी पार्ट में एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए डूबते हैं मोहब्बत के इस सफर में। प्रस्तुत है दूसरे चैप्टर का पार्ट चौथा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूं, रोहन। ये शहर कैसे काम करता है, मौके कैसे ढूंढे जाते हैं। और मैं सोच रही थी, क्या हो अगर मैं इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकूं? क्या ही अगर मैं अपने गांग और उसके जैसे दूसरे गांवों की स्किल्स और खूबसूरती की यहां के लोगों तक पहुंचाने का कोई तरीका बना सकूं? एक ऐसा तरीका जो परंपराओं का सम्मान करे, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में भी फले फूले। रोहन ध्यान से सुन रहा था। उसकी शुरुआती हैरानी धीरे धीरे समझ और तारीफ में बदल गई। यह सिर्फ एक छोटा सा आइडिया नहीं था। उसने उसकी आवाज में गहरा यकीन देखा, वह जुनून जो उसके आने के बाद से ही अंदर उबल रहा था। कोई बिजनेस? उसने हिम्मत करके पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हो, लक्ष्मी ने उत्साह से सिर हिलाते हुए कंफर्म किया। एक ऑनलाइन बिजनेस। सोचो रोहन, शायद एक वेबसाइट जहां हम इन हाथ से बनी चीजों को दिखा सके। खूबसूरती से खींची गई तस्वीरें, उन्हें बनाने वाले कारीगरों की कहानियों के साथ, डिजाइन के पीछे की प्रेरणा, उनके इस्तेमाल की टेक्निक। लोग सीधे ऑर्डर कर सकते थे और हम ये पक्का कर सकते थे कि उन्हें कुछ सच में खास मिले, कुछ ऐसा जो ध्यान और दिल से बनाया गया हो। एक बार जब यह कॉन्सेप्ट जोर से बोला गया तो ऐसा लगा जैसे ये अपने आप में एक जिंदगी बन गया हो। लक्ष्मी का दिमाग, जो गांव की जिंदगी की बारीकियों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत माहिर था, अब इस नए वेंचर के लॉजिस्टिक्स को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने प्रोडक्ट्स के टाइप के बारे में सोचा। चमकीले नेचुरल रंगों में हाथ से बुने हुए कपड़े, बारीक नक्काशी वाले लकड़ी के खिलौने जो भूले हुए बचपन की याद दिलाते हो, पुराने तरीकों से पकाए गए नाजुक टेराकोटा पॉटरी, और शायद घर पर बने अचार और मसालों के मिक्स के छोटे बैच भी, जो असली इलाके के स्वाद को चनाए रखते हों। गांव में सालों तक काम करके निखारे गए उसके अपने हुनर अचानक सिर्फ पिछली जिंदगी के निशान नहीं, बल्कि कीमती चीजें बन गए थे। वो जानती थी कि किस क्वालिटी का कॉटन अपनी डाइस सबसे अच्छे से बनाए रखता है। ये खास बुनाई जानती थी जिससे कपड़े को उसकी खासियत मिलती थी। कुम्हार के हाथ की बारीकियां, जो एक सच में मास्टरपीस बीज की निशानी होती थी। वो ऐसे सामानों के मार्केट को समझती थी, सिर्फ खूबसूरती के मामले में ही नहीं, बल्कि उन कहानियों के मामले में भी जो ये बता सकते थे, उन इमोशनल बातों के मामले में जो वे जगा सकते थे। रोहन, जो पहले से ही डिजिटल फील्ड में माहिर थे, ने अपनी एक्सपर्टीज बताई। उन्होंने वेबसाइट डिजाइन, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात की। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तस्वीर बनाई जो एलिगेंट, यूजर फ्रेंडली होगा और उस पर होने वाली आर्टिस्ट्री को गहराई से दिखाएगा। उन्होंने हाई क्वालिटी फोटोग्राफी की कल्पना की जो टेक्सचर, रंग, हर पीस का असली सार और दिलचस्प कहानियों कैप्चर करेगी, जो कस्टमर्स को खींचेगी, जिससे उन्हें लगेगा कि ये क्रिएटिविटी का हिस्सा है। प्रक्रिया, हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं, रोहन ने सुझाव दिया। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। कुछ खास प्रोडक्ट लाइन पर ध्यान दे। शायद आपके गांव की बुनाई पहले, या वो शानदार लकड़ी के खिलौने जो आपके चाचा बनाते थे। लक्ष्मी की आंखें चमक उठीं। हाँ, मेरी चाची की बुनाई बहुत मशहूर है। बारीक पैटर्न, जिस तरह से वो सिल्क और कॉटन को मिलाती है। और मेरे चाचा की नक्काशी, वो सबसे सुंदर हाथी और मोर बना सकते थे। ये हमारे घर का एक टुकड़ा सीधे लोगों के दरवाजे तक लाने जैसा होगा। शुरुआती दौर में बहुत काम हुआ,
जो लक्ष्मी के डेडिकेशन और रोहन के पक्के सपोर्ट का सबूत था। उन्होंने शाम स्प्रेडशीट पर ध्यान देने, वेबसाइट लेआउट बनाने और ऐसे ब्रांड नामों पर सोचने में बिताई जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों को दिखा सके। लक्ष्मी, जिनकी छोटी छोटी बातों पर गहरी नजर और अपने गांव के कारीगरों की गहरी समझ थी, ने उन कारीगरों को पहचानने में लीड ली जिनका काम उनके कलेक्शन का बेस बनेगा। उन्होंने चिट्ठियों लिखी, कॉल किए और परिवारों से मिली, उन्हें अपना विजन समझाया और उनका कोलेबोरेशन मांगा। बेशक शक के पल भी आए। काम का बड़ा लेवल, बिजनेस शुरू करने में आने वाले रिस्क, ई कॉमर्स की मुश्किलों से निपटने की चुनौती, ये सब बहुत डरावना था। लक्ष्मी, जो गांव की जिंदगी के साफ सिस्टम और पहले से तय लय की आदी थी, उसने खुद को मॉडर्न बिजनेस की दुनिया के बदलते, अक्सर अनप्रेडिक्टेबल नेचर से जूझते हुए पाया। शिपिंग लॉजिस्टिक्स पर रिसर्च करने, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी पर सोचने और डिजिटल स्पेस में कस्टमर सर्विस की बारीकियों से जूझने में देर रातें बीत गई। एक खास चुनौती तब आई जब कीमत तय करने की बात आई। लक्ष्मी हर हाथ से बनी चीज में लगने वाली मेहनत और हुनर को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो उसकी कीमत तय करने में झिझक रही थी, जो कुछ शहरी ग्राहकों को बहुत ज्यादा लग सकती थी। उन्हें किसी चीज की असली कीमत बताना सीखना था, सिर्फ उसके सामान की कीमत नहीं, बल्कि घंटों की मेहनत, विरासत में मिला ज्ञान और उसमें बुनी सांस्कृतिक अहमियत। रोहन ने उन्हें मार्केट वैल्यू, कीमत तय करने की साइकोलॉजी और प्रोडक्ट के पीछे की कहानी को इस तरह से पेश करने में मदद की जिससे उसकी कीमत सही लगे। ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है। लक्ष्मी, उन्होंने एक शाम को समझाया जब वे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे थे, ये एक आर्ट, एक कहानी, एक विरासत से जुड़ाव बेचने के बारे में है। आपको वो वैल्यू बतानी होगी, आपके डिस्क्रिप्शन में जान होनी चाहिए। इससे प्रेरित होकर लक्ष्मी ने ऐसी कहानियों बनाना शुरू किया जो खुद प्रोडक्ट्स की तरह ही जटिल और सुंदर थी। हाथ से बुने हुए रेशम के स्कार्फ के लिए उन्होंने रेशम के कीड़ों के बारे में लिखा, शहतूत के पत्तों से पले बढ़े, तेल के दियों की हल्की रोशनी में काम करने वाले बुनकर, जिनकी उंगलियां पुराने बोटानिकल सीक्रेट से रंगे धागों पर नाच रही थी। नक्काशीदार लकड़ी के कोस्टर के एक सेट के लिए उन्होंने कारीगर के कुथल हाथों, चंदन के एकदम सही टुकड़े के चुनाव, लकड़ी से स्थानीय पेड़ पौधों और जानवरों के बारीक पैटर्न बनाने में लगने वाले घंटों के बारे में बताया। उन्होंने इन डिटेल्स में अपना दिल और आत्मा डाल दी, ये मानते हुए कि अगर लोग हर चीज के सफर को समझेंगे, तीचे उसकी कीमत और भी ज्यादा समझेंगे। उन्होंने अपने वेंचर का नाम इकोज ऑफ द अर्थ रखने का फैसला किया। ये नाम लक्ष्मी की अपने गांव की गहरी जड़ों वाली परंपराओं को आज की दुनिया से जोड़ने की इच्छा से मेल खाता था। वेबसाइट को खुद एक विजुअल दावत के तौर पर डिजाइन किया गया था। रोहन ने पक्का किया कि इंटरफेस साफ और आसान हो, जबकि लक्ष्मी ने इमेजरी को क्यूरेट किया। ऐसी तस्वीरें चुनी जो हर हाथ से बने पीस की आलिया को दिखाती हों। उन्होंने कारीगरों के पोर्ट्रेट शामिल करने पर जोर दिया ताकि प्रोसेस को इंसानी बनाया जा सके और बनाने वाले और कस्टमर के बीच सीधा कनेक्शन बनाया जा सके। लॉन्च बहुत नर्वस करने वाला मामला था। लक्ष्मी ने पहले कुछ दिन अपने लैपटॉप से चिपके हुए बिताए, वेबसाइट ट्रैफिक और सेल्स पर नजर रखते हुए। शुरुआती ऑर्डर्स की हल्की फुल्की बारिश से उन्हें बहुत खुशी और राहत मिली। सेल का हर नोटिफिकेशन उनके विज्ञान को वैलिडेशन जैसा लगा, इस बात का कंफर्मेशन कि मार्केट में ऑथेंटिक, हाथ से बने सामान की चाहत के बारे में उनका अंदाजा सही था। फीडबैक बहुत पॉजिटिव था। कस्टमर्स ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, यूनिक डिजाइन और हर खरीदारी के साथ जुड़ी पर्सनल कहानियों की तारीफ की। उन्होंने लक्ष्मी के इनिशिएटिव, ग्रामीण भारत की सुंदरता को उनके घरों तक लाने की उनकी काबिलियत की तारीफ की। एक कस्टमर ने लिखा, मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला कुशन कवर खरीदा और ये असल में और भी सुंदर है। इसे बनाने वाले कारीगर की कहानी ने इसे बहुत खास बना दिया। ऐसा लगता है जैसे मेरे लिविंग रूम में इतिहास का एक टुकड़ा है। एक और ने कमेंट किया, आखिरकार
एक ऐसी जगह जहां मैं असली भारतीय क्राफ्ट खरीद सकता हूं, जो बड़े पैमाने पर नहीं बनते। क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे इन टैलेंटेड कारीगरों को सपोर्ट करना अच्छा लगता है। इस बढ़ती सफलता से खुद कारीगरों में भी मजबूती का एहसास हुआ। लक्ष्मी ने उनके साथ मिलकर काम किया, सही मुआवजा और समय पर पेमेंट पक्का किया। उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया, जिससे उनका हौसला बढ़ा और उनके हुनर की कीमत और मजबूत हुई। पूरे समुदाय में गर्व की भावना फैलने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पारंपरिक हुनर को न सिर्फ बचाया जा रहा है, बल्कि एक नए बड़े लेवल पर भी मनाया और सराहा जा रहा है। लक्ष्मी की एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा सिर्फ एक बिजनेस वेंचर से कहीं ज्यादा थी। ये कल्चरल प्रोटेक्शन और पर्सनल ग्रोथ का एक बड़ा काम था। तो दोस्तों, ये था कहानी दो दुनियाएं एक प्यार का दूसरे चैप्टर का पार्ट चौथा। प्यार के इस मोड़ ने आज एक सवाल छोड़ दिया है, क्या ये दोनों दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। ऐसी ही और भी इमोशन और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में ये प्यार कौन सा नया मोड़ लेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।